औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन। इससे पहले हमने सिस्टम लेवल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि स्टार्ट में से ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब सिंप्लिसिटी से स्टार्ट होकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है। सादा उससे एटम से और मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म लेवल जो है वो बन जाता है। तो ये हमारे पिछले लेक्चर में सारा जो है वो हम लोगों ने कवर किया था। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप उसको जाके ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप अगले टॉपिक को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गन सच एज द हार्ट, द लंग्स, द स्टमक, द किडनीज, द स्किन एंड द लिवर आर मेड अप ऑफ 2 or more टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ स्टडी की थी कि सेल्स जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो टिश्यूज़ बना लेते हैं। और जब सिमिलर टिश्यूज़ इकट्ठे होकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, स्टमक, किडनीज होती हैं, स्किन है, लिवर है। ये सारे ऑर्गन्स जो है वो बॉडी में मौजूद होते हैं और ये 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करके एक ख़ास किस्म का पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट पम्प्स ब्लड, the lungs bring in oxygen and eliminate carbon dioxide, and skin produce a barrier to protect internal structure from the external environment. हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी आउट करते हैं, बॉडी में से बाहर निकालते हैं। एंड द स्किन प्रोवाइड अ बैरियर टू प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। और स्किन जो है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन मौजूद होती है वो एक बैरियर, एक जो है वो रुकावट के तौर पर काम करती है, जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसे, इंटरनल स्ट्रक्चर को उससे बचाती है। तो मोस्ट ऑर्गन्स कंटेन ऑल 4 टिश्यूज टाइप्स। ज़्यादातर ऑर्गन्स जो है इन्हीं 4 टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। द लेयर वॉल ऑफ द स्टमक प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। स्टमक की अगर हम लेयर वॉल को देखें तो वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है टिश्यूज़ को समझने के लिए कि किस तरह से टिश्यूज़ जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं। द इनसाइड ऑफ द स्टमक के इनसाइड पर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स की लाइन होती है, विच सिक्रीट म्यूकस, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं एंड पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अराउंड द एपिथेलियल लेयर्स देयर आर लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इन एपिथेलियल लेयर्स के साथ जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर मौजूद होती है एंड स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, अलॉन्ग विद ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स। और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड थ्रू द गट। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सुकड़ते हैं, सुकड़ने की वजह से जो है वो फूड जो होता है वो गट से स्टमक में आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट द टिश्यूज ऑफ द म्यूकोसा एंड कनेक्ट इट टू द मस्कुलर लेयर। इसके साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो जो है वो सपोर्ट देते हैं उन टिश्यूज़ को जो कि कांटेक्ट में रहते हैं मस्कुलर लेयर के साथ। द ब्लड सप्लाई ऑफ द सब म्यूकोसा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द वॉल ऑफ द स्टमक। और जो ब्लड सप्लाई होते हैं सब म्यूकोसा के अंदर, जो ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करती हैं स्टमक की वॉल को। नर्वस टिश्यूज इन इज द सब म्यूकोसा कंट्रोल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस। और जो यहाँ पर नर्वस टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ये जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो ये करते हैं। तो ये सारे टिश्यूज़ मिलकर एक फंक्शन यानी एक ऑर्गन को जो है वो चला रहे होते हैं, जिसमें हमने ये कौन कौन से टिश्यूज़ पढ़े हैं? नर्वस टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, एपिथेलियल लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये सब जितनी भी टिश्यूज़ हैं ये सब मिलकर इकट्ठे होकर काम करती हैं और एक ऑर्गन जो है वो उनकी वजह से एक ऑर्गन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम।
जो ऑर्गन्स हैं वो जब एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं तो उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, इन विच दे वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिजम्स। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम के ज़रिए से टुगेदर होकर, इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल देखें हार्ट की, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर, जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, ये आपस में मिलकर जो है वो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। दे वर्क टुगेदर टू सर्कुलेटरी द ब्लड, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल थ्रू आउट द बॉडी एंड कैरिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। ये इकट्ठे जो है वो मिलकर एक काम करती हैं, सर्कुलेट करती हैं ब्लड को, ऑक्सीजन लेकर आती हैं, न्यूट्रिएंट और टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड कैरिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन हैं, वो बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को देती हैं, और बॉडी में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको बॉडी में से बाहर निकालते हैं। तो अनदर एग्जांपल इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल थी, जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो पंप करता है, सारे ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है, और वो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर सारी बॉडी में प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं, वो वापस जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। इसके साथ एक और एग्जांपल की अगर हम एग्जांपल लें, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम विच ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड गेट्स रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर आती है। इट इंक्लूड्स द नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स देखें तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले नोज होता है, उसके बाद माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया एंड लंग्स, और ये सिस्टमैटिकली सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। जस्ट एज द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू अकम्प्लिश देयर टास्क। जैसे ऑर्गन्स जो है वो अपना टास्क मुकम्मल करते हैं, अपना काम मुकम्मल करते हैं, इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम भी जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और अपना जो उनका जो टास्क होता है वो परफॉर्म करते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो कोऑपरेट टू कीप द बॉडी रनिंग। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो आपस में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, और बॉडी का पूरा फंक्शन, पूरा निज़ाम जो है वो एक जिस्म का चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम्स वर्क क्लोजली टुगेदर टू डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल्स एंड गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर जो पढ़ा ऑर्गन सिस्टम का, उसमें हर ऑर्गन सिस्टम अलग अलग अपना भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ उसका लिंक होता है, वो भी एक आपस में जो है वो लिंक के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं और ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम्स पिक अप ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ड्रॉप इट ऑफ इन द टिश्यू। अब ये लंग जो है वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स क्या है, आर्टरीज हैं या ब्लड्स हैं या वेन्स वगैरह हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीजन लंग्स से ली जाती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ली जाती है, एंड ड्रॉप ऑफ इन द टिश्यूज देन परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस ऑक्सीजन को लेके हार्ट में जाती है ये ऑक्सीजन, और हार्ट जो है वो इसको ऑक्सीजनेटेड करके ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको सारी बॉडी में सप्लाई करता है, और फिर बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है वो सारा जो है वो वापस हार्ट को जाता है, और हार्ट उसे दोबारा से लंग्स में भेजती है, और लंग्स के ज़रिए वो बाहर बॉडी से निकलता है। तो इसमें दो सिस्टम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। The lungs expel the carbon dioxide and bring in new oxygen containing air. Only when both systems are working together can oxygen and carbon dioxide be successfully exchanged between cells and the environment. तो वो यहाँ आपको यही बता रहे हैं कि अगर दोनों सिस्टम इकट्ठे होकर सही तरह से काम करेंगे तभी जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म हो सकेगा कि ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज हो सकेगी। तो ये ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, यानी ये 3 टॉपिक्स हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गन सिंपल एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा होता है, फिर हमने पढ़ा कि एक ऑर्गन सिस्टम पूरा एक कैसे काम कर रहा होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल के कैसे काम कर रहे होते हैं।
तो ये आज के हमारे टॉपिक थे जो बहुत इजी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इनकी वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम होम्योस्टैसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।